स्टार्ट करो। हमारे ही घर के और जब से मैं इस 2019 में यहाँ आया हूँ और मैंने ही बार बार सबको प्रश्न, अभी भी सब कोई बच्चा हमारे पास आता है, हम उससे बार बार उसको कोशिश करते हैं कि वो केवल यही जो आपको बीकॉम करना है या डिप्लोमा कर रहे हैं केवल इतने तक ही सीमित न रहिए, इसकी आगे तैयारी करिए। और जैसे ये नहीं किया और एमबीबीएस क्वालिफाई किए, अब आगे एमडी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और केवल उन्होंने अपने आप को केवल सीमित नहीं किया केवल बीकॉम ही करना है बस इतना हमारे लिए काफी है, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। और हम चाहते हैं कि आपको अपने मोटिवेशनल जो टॉपिक से आपको बताएं, ठीक है। यहाँ तुम सब पढ़ रहे हो, हम भी यहीं पढ़ते थे, वहीं पीछे बैठते थे, हम भी यही सब फन। मैंने अपना जब 12th किया था उस साल सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट टीचर्स का सिलेक्शन। एवरी वन वॉज बिजी इन देयर ओन काउंसलिंग एंड एल स्टफ। मेरा 12th बर्बाद हुआ। यहाँ आया, यहाँ भी मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी, बट कुछ लोग मिलते हैं जो पैशनेट होते हैं, यहाँ भी मिले, बुरे भी मिले, अच्छे भी मिले, हर जगह मिलते हैं। दूसरी बात यह है, देख भाई, लोग एक ही बात बोलते हैं कि बुरा बनो सेल्फिश बनो, बुरा बनो सेल्फिश बनो में एक चीज़ कोई नहीं बताता, स्वामी विवेकानंद सेल्फिश थे, कितने थे, अच्छे तो वो भी थे ना भाई। तो कितना बनना है वो स्वयं में तुमको करना पड़ेगा आकलन भाई। हम भी बहुत अच्छे थे बहुत, लेकिन नहीं अच्छा लगता उस सब में। पढ़ाई की बात में ये देख भाई, अगर तुम पढ़ रहा है अभी पढ़ो, लेकिन अगर तुम फार्मासिस्ट है पहले फार्मासिस्ट बनो, अभी से पढ़ो ना भाई, यही सब आता है। जीपैड में भी यही सब आता है, जीपैड का भी पढ़ा है मैंने, एग्जाम भी एक आध बार दूंगा, ऐसा नहीं है, इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। और जीपैड से भी अगर चाहूँ तो मैं जॉब ले सकता हूँ आराम से। जीपैड की भी जो सैलरी पैकेज है वो एवरेज एमबीबीएस के बराबर ही आता है निकल के, ये भी सुन लो। 70,000 एज ए ट्यूटर अगर एमबीबीएस किया हुआ है, एसआरशिप अगर ज्वाइन करोगे तब भी 70-80,000 ही मिलता है। डीआई अगर तुम क्वालिफाई कर लेता है तब भी 1 लाख की सैलरी आ रही है। सैलरी पैकेज सबका लगभग इक्वल है गवर्नमेंट में, हर जगह इक्वल है। लेकिन बात वही है भाई, पैशन की बात है सब अपनी अपनी। तुम इस स्ट्रीम में अगर आगे बढ़ रहा हो तो स्ट्रीम में बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वही है भाई, तुमको इवैल्यूएशन खुद का अभी से करना पड़ेगा, एनालिसिस अच्छी करनी पड़ेगी, फार्माकोलॉजी अच्छी करनी पड़ेगी। फार्माकोलॉजी हर कोई छोड़ देता है बी फार्म डी फार्म में, यही एक ऐसी चीज़ है जो एमबीबीएस वाला पढ़ लेता है, बस यही सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा है दोनों को कॉमन करता है। माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, फार्माकोलॉजी मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, पैथोलॉजी तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। डिफ्रेंसिएशन कहाँ पे आ रहा है? क्यों एमबीबीएस वाला ही दवा दे पा रहा है? वही से बात है ना भाई। फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ोगे, फार्माकोलॉजी में सब कुछ है, यूनिट वाइज पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, बस वही एक ऐसा सब्जेक्ट तुमको सब कुछ सिखा देगा, हर चीज़ इवेल्युएट करवा देगा तुमको। जब तुम पढ़ेगा तब तुमको समझ में आएगा। बस इतना समझ में आ गया था कि यही एक सब्जेक्ट है जो हर जगह सेम है। मगर वही बात है, यहाँ का लोग नहीं पढ़ता है, वहाँ पढ़ता है, बस इतना है। एमबीबीएस से हमको डर लगता था भाई, हम प्राइवेट ज्वाइन नहीं किए, फैमिली का था नहीं किए, क्योंकि हमको डर लगता था केमिस्ट्री से, नहीं अच्छा था मेरा ज़्यादा। लेकिन वहाँ पहुँचे तो समझ में आया, हर जगह एक सा होता है पढ़ाई। यहाँ तुम लोग 2-3 घंटा पढ़ के पेपर दे लेते हो, वहाँ भाई 2-4-10 दिन पढ़ के पेपर दे लेते हैं, लेकिन पास सब हो जाओगे। मगर भाई डेली बेसिस पे अगर पढ़ेगा ना तभी कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ से जाने के बाद हम 4 साल तक कोई नहीं पढ़ता, हम भी देखें भाई, ये इसी स्ट्रीम से कोई अलग से नहीं आया मैं, तो मुझे पता है यहाँ से जाने के बाद कोई नहीं पढ़ता। ये कोर्स हो गया, बीटेक हो गया, और भी कोर्सेज हो गए, नहीं पढ़ता इंसान। बस वही है, खुद का इवैल्यूएशन कर लो, पढ़ने लगोगे। कुछ लोग के ऊपर भाई सर्कमस्टांसेस आते हैं, वो तब पढ़ते हैं। मेरे ऊपर भी ऐसा आया थोड़ा सा, सर्कमस्टांस के बाद खुद को चेंज किया, उससे पहले नहीं किया था। पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, बस डेली बेसिस पे पढ़ते रहो। और समझ में नहीं आ रहा, सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये होता है, यहाँ जो भी हिंदी मीडियम से आया, मैंने सभी के साथ बैठा हूँ तो ये चीज़ मैंने देखी है, जो हिंदी मीडियम से आता है वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके बस 4 साल यही रोना रोता है, भाई मैं तो यूपी बोर्ड से हूँ, मैं तो यूपी बोर्ड से हूँ, रोता रहता है हमेशा। 4 साल निकल जाता है, बस खत्म। फिर वही ज़िंदगी भर के लिए यही रह जाता है, तुमने भी फार्म किया, उसने भी किया, बात वहीं पर आ गई, नहीं पढ़ाई किया वो। पढ़ाई करने वाले यूपी बोर्ड वाले मैंने देखे, यहीं से फार्मा करके डीआई भी बने हैं, अच्छे से अच्छी अच्छी जगह पहुँचे हैं। फ़र्क आता है भाई, पढ़ेगा तभी सब कुछ होगा, डेली बेसिस पे पढ़ो, बस इतना याद रखना। करिए, पूछ लो भाई, बोलने लायक तो मैं भी यहीं से उठा तो कोई खास है ना, मेरे एज ग्रुप में कोई फ़र्क है ना ही कोई एज गैप ऐसा है जो मैं कुछ एक्स्ट्रा बता दूंगा। हर जनरेशन 20% स्मार्ट होती है, तुम भी जानता भाई, पढ़ा होगा 12th में, हमने भी यही पढ़ा है, तो तुम स्मार्ट तो हो भाई हमसे ज़्यादा, सच है। तो जो टोटल आपकी विजय की बातों से आपको पता चला कि कड़ी मेहनत करनी है और किसी के भी कहने पे भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। अपनी सीमाएं, अपना एक एम बना के चलना है कि हमको क्या बनना है, और उससे हमको